बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं, तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग इन करके। तो आज हम बात करेंगे केले के वृक्ष की। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि केले के वृक्ष को घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और इसकी पूजा आराधना क्यों की जाती है, किस दिन की जाती है, कैसे की जाती है। तो इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो बात कर रहे हैं हम आज केले के पौधे की। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि केले के पौधे को कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इसको अगर घर में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रह कलेश आरंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप यकीनन मानिए, इसको आप घर में अगर लगाते हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन में समस्त परेशानियों का निवारण हो जाता है। मगर इसको लगाने के कुछ नियम होते हैं जिसको पूरा करने से ही आपको इन सब चीज़ों में समस्या समाप्त होगी। नहीं तो केले के वृक्ष को अगर आप घर में लगा लेते हैं और इसको सही दिशा में नहीं लगाते हैं, या फिर इसके आसपास गंदगी रहती है, या इसकी पूजा आराधना आप नियमित रूप से नहीं करते हैं, तो आपको ये अशुभ प्रभाव दे सकता है। अब केले का पौधा जो होता है ये बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है, इसीलिए इस पौधे की पूजा बृहस्पतिवार के दिन बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त करवाती है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी इस पौधे से संबंधित होते हैं। यानी अगर आप केले के पौधे की पूजा आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब इसकी विधि क्या है? देखिए, केले के वृक्ष के ऊपर आप हल्दी की गांठें चढ़ा सकते हैं, हल्दी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप पीला चंदन अर्पित कर सकते हैं, शुद्ध देसी घी का दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा चने की दाल भी चढ़ाना या गुड़ चढ़ाना केले के वृक्ष पे बहुत ही खास माना जाता है। केले के वृक्ष की पूजा आराधना करने से अगर आपकी संतान को किसी भी फील्ड में परेशानी आ रही है, चाहे करियर है, चाहे वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा या विवाह नहीं हो रहा, तो ये सभी चीजें ठीक हो जाती हैं। ये जितनी भी परेशानियां हैं समाप्त हो जाती हैं। वहीं पे अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो केले के वृक्ष की उपासना करने से संतान प्राप्ति भी होती है। वहीं पे अगर कन्याओं का मनचाहा वर प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या विवाह में किसी भी तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो केले के वृक्ष की उपासना करने से हर बृहस्पतिवार आपके मन चाहे वर की प्राप्ति भी होगी, विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। अब इसको लगाने के नियम क्या है? देखिए, इसको हमेशा घर में बृहस्पतिवार के दिन लाना चाहिए और इसको ईशान कोण में, यानी उत्तर पूर्वी, उत्तर या फिर पूर्वी दिशा में लगाना चाहिए, यानी नॉर्थ या ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसको साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इन दिशाओं में रखते हैं तो ये आपको अशुभ प्रभाव दे सकता है। केले के वृक्ष के साथ तुलसी का पौधा लगाना भी अनिवार्य माना जाता है। यकीनन मानिए, अगर आप केले के पौधे के साथ एक तुलसी का पौधा रखते हैं और दोनों में संध्या काल में दीपक जलाते हैं शुद्ध देसी घी का, तो भगवान विष्णु जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और माता लक्ष्मी की भी कमी आपके घर में नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी हमेशा अपना आशीर्वाद आप पर बरसाएंगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो केले के वृक्ष के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और नियमित रूप से इसमें जल देने से भी आपके जितने भी संकट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। केले के वृक्ष के पास बैठ करके बृहस्पतिवार के दिन गुरु के बीज मंत्रों का, यानी बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से आपका जो बृहस्पति ग्रह है, अगर वो अशुभ प्रभाव दे रहा है आपकी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो ये कुछ खास बातें हैं केले के पौधे से जुड़ी हुई। और भी ऐसे विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।